बोलिए श्री प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते नींद ना तो नींद उड़े तन सुपना ए रहवे क्यों कर, देखो अचरज अद्भुत धड़ बोले सिर बितर। कि सोए, मान लीजिए हमने सपना देखा, सपना टूट गया, जब नींद उठी जब जागे तो सपना टूट गया। ये एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन अब इसमें रज्जी महाराज ने क्या जुगत लड़ाई है कि ना तो नींद उड़े तन सुपना ए रहवे क्यों कर, कि नींद भी हमारी उड़ गई है और सुपने का तन ज्यों का त्यों खड़ा है। ये रहवे क्यों कर, ये कैसे संभव हो सकता है। देखो अचरज अद्भुत, ये बड़ा ही धनी ने अद्भुत खेल रचा है। बड़ा ही एक हैरानी वाली बात है कि धड़ बोले सिर दर्द, कि जिसकी गर्दन कट जाए तो धड़ उसका चल रहा हो, और धड़ बिना सिर के बोल सकता है क्या। ये उसी प्रकार से हुआ है कि जैसे नींद तो उड़ गई है परंतु सपना ज्यों का त्यों बना हुआ है, कि हमारा धड़ जो है बोलता जाए और इसके ऊपर सिर लगा हुआ नहीं। धड़ दो एक सुकन का है तित अचरज बड़ा हो। कहते हैं जिसकी गर्दन कट जाती है उसका धड़ जो है अगर एक दो वचन भी कहता है तो भी बड़ी हैरानगी होती है, अरे ये बिना सिर के कैसे बोल रहा है। तो कहते हैं "ए तन बिन बोले रूप अर्श की, कहे बानी बिना हिसाबे से"। और ये जो तन है एक दो बातें नहीं, कितनी अनेक बानियां बोल रहा है। बानी बिना हिसाबे, अन्य बिना हिसाब के अनगिनत बानी बोल रहा है। ये कैसे संभव है कि धड़ के ऊपर से ये शब्द कहाँ आगे इस्तेमाल हुआ था सुंदर सा जी, बीतक साहब। बिना धड़ के, ये तो बिना सिर के मोमिन कहलाते हैं। बिना जब 12 मोमिन गए थे तो कहा था भाई इनके तो सिर ही नहीं लगे। सिर का क्या मतलब सिर नहीं लगे, अहंकार सिर नहीं थे। धनी की राह में समर्पण और कुर्बानी मोमिनों की पहचान है, कि कहीं पर भी कुर्बानी देने से कसर नहीं रखते, और समर्पण में मोमिनों की कहीं कमी नहीं है। इनका अहंकार कहीं धनी की राह में आड़े ही नहीं। तो वो कहते हैं यहाँ पर तो क्यों, क्योंकि उनका नींद उड़ चुकी है। ये क्यों बिना धड़ के मुंह में और बिना सिर के मुंह में, क्यों, क्योंकि नींद, ये जागृत अवस्था आ चुकी है कि ये जो 14 ब्रह्मांड है सारा, ये कुछ है ही नहीं। हमारा यहाँ पर कुछ है, जो हमारा है, जो हमारे लिए मिटता है, जो हम पे मिटता है, अब हमें उसकी राह में कुर्बान हो जाना। ये जिनकी नींद उड़ चुकी है वो धनी की राह पर चलते चले कहे बानी भी। आउट ऑफ टॉपिक हो जाऊंगी सुंदर सा जी, चौपाई से चलते हैं। सो भी बानी नहीं फना में, और वो बानी भी कौन सी मोमिन बोलते हैं, इस 14 लोक के बीच की नहीं बोलते हैं। बोलते कौन से, अर्श बका खोलिया दो, 14 तबक से भी परे, अक्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे अक्षरातीत परम धाम की बानी, जो दरवाजे आज दिन तक 14 लोक से आगे खुले ही नहीं थे। शून्य निराकार से सब देवी देवता उतर उतर के वापस आ गए थे। ना इति ना इति, उसके आगे के भी दरवाजे मोमिनों ने खोल दिए। जो अब लग किने ना खोलिया, कई हुए पैगंबर। कौन सी बानी मोमिन बोल रहे हैं, उस घर परम धाम की बानी बोलते, और इश्क की बात बोलते। यहाँ 14 तबक में तो इश्क है ही, यहाँ तो प्रेम ही नहीं। तो इश्क होना तो बड़ी दूर की बात। वो उस मार्फत की बात करते हैं, उस हकीकत की बात करते हैं, अपने उस घर की बात करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को परम धाम की दो बातें बता दो कि जो कदी छीन लेते हैं जिन पे परदोष न कहो की, ये चुपई यहाँ घटित ही नहीं होती समय। यहाँ पर तो छीना झपटी का ही खेल है। यहाँ तो किसी को किसी की सुख बर्दाश्त नहीं, 14 तबक की ये पहचान है। लेकिन मोमिन कैसे, वो कहते हैं उन्होंने, मोमिनों ने कौन सी बात बोली है। ये 14 तबक की फना मिने की तो वो बात ही नहीं करते। वो कहाँ की बात करते हैं, वो अपने घर परम धाम की बात करते हैं। जो आज दिन तक इस संसार में कितने पीर पैगंबर अवतार हो गए 14 तबक की, लेकिन किसी ने वहां की बात खोली नहीं। इवन और तो और
यहाँ के जो 14 तबक के देवी देवता ना, वो भी ईर्ष्यावश एक दूसरे को देखते नहीं, लड़ाइयाँ करते रहे। वो इस पे अटैक कर रहा है, वो उस पे अटैक कर रहा है। तो वो कहते हैं, और ये परमधाम की रीत क्या है, बिल्कुल इस संसार से विपरीत। अर्श रूहे पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार, सोई जाने पार्वतनी, जाको बातून रुसो विचार। सुंदरता जी देख लीजिए, बिल्कुल परमहंस की पहचान आ रही है। परमहंस रूहें कौन सी होंगी? अर्श रूहें पहचान जाहिर, कि जहरी पहचान है अर्श की रूहों की, परमधाम की जहरी पहचान है। क्या पहचान है? कि इनो को, इनकी कहनी, इनकी करनी और इनकी रहनी, सब चीजें कहाँ की हैं? पार। 14 तबक की है ही नहीं। ये हैं बिना सिर के धड़, बोल रहे हैं। जिनके पास अहंकार, 14 तबक अहंकार नहीं, जिनके अंदर धनी का अहमेव जाग्या, धाम का धनी का अहमेव जाग्या, जिनकी कौल फैल हाल का, कहनी करनी और रहनी तीनों ही परम धाम की है। और सोई जाने, लेकिन ये बात जानता कौन है? एक तो कह रहे हैं कि मोमिनों की पहचान है कि कहनी करनी और रहनी तीनों किसकी है? परम धाम की। लेकिन सोई जाने पार्वती, उनको वही दूसरी वतन वाली ही पहचान सकती है। जाको बातून रोसो विचार, जो खुद इन बातों का बातून रूप से और आत्मिक दृष्टि से इस बात को विचार करती है, कि भाई वो ये बात कह रही है, कर रही है सामने वाला सुंदर सा, तो उसको हमको विचार, वो कैसे विचार करेगी? वो इस तन से विचार नहीं करेगी, गुणों अवगुणों का विचार नहीं करेगी। वो गुण अवगुणों से परे जाकर उस बात को परमधाम की जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से विचार करके, जब बातून आत्मा से विचार करेगी, तो वो जान पाएगी कि हाँ, मोमिनों की चाल हाल और फैल सब कैसे हैं। सब परम धाम वाले हैं, पार के। जब हम गुणन इंद्रियों में ही फंसे रहेंगे, गुणन इंद्रिय से तो कोई पार ना पा पाए। पहला प्रसंग ही गीतक साहब का ये है। तो देवचंद्र जी ने नारायण ठाकुर को कह दिया था, अवगुण देखने हैं ना, तेरे अपने अवगुण क्या निकालने में, मेरे में तेरे से अवगुण ज्यादा है। शरीर के गुण अवगुण ना निकले हैं, ना निकल पाएंगे, ना खत्म हुए हैं, ना खत्म हो। इनको तो जिससे हम प्यार करते हैं ना, सुंदर सा जी, बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है। जिस घर परिवार में हम रहते हैं, 5 जनों का परिवार है, 6 जनों का परिवार है, 8 जनों का परिवार है, 2 जनों का पति पत्नी का ही परिवार, क्या दोनों कोई एक जना उसमें गुणों से भरपूर होता है और एक अवगुणों से भरपूर होता है? दोनों ही गुणों और अवगुणों से भरपूर। लेकिन उसके साथ हम सारा जीवन ही काटते ही है ना। क्यों काटते हैं? क्यों? क्योंकि उसको हमने गुण और अवगुणों समेत एक्सेप्ट। अभी लड़ाई होती है, फिर 15 मिनट बाद वही एक हो जाता है, ज्यादा 1 घंटे। लेकिन घर छोड़कर निकल तो नहीं जाते अपने एक दूसरे को। फिर बाहर जाते हैं, बाहर मिलकर फिर वहीं पर एक खड़े हो जाते हैं। माँ बाप बच्चे परिवार सबके साथ इकट्ठे रहते हैं। किसमें गुण और अवगुण है? लेकिन इनको क्योंकि अपना माना हुआ है ना, तो इसलिए इनके गुण अवगुण सबके बर्दाश्त। लेकिन वही मोमिनों के साथ जब हम आचार व्यवहार करते हैं, तो हम उनके गुण अवगुणों से क्यों परिचित हैं? उनको भी अपना जब कह दिया, हाँ हमारे हैं, अपने हैं, उनको भी गुण अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे, तब सुंदर साथ के संग बैठ सकते हैं। नहीं तो नहीं बैठ सकते। नहीं तो फिर पड़े रहो अवगुणों में, कभी भी नहीं आगे की बात। जिनको स्वाद लग जाता है ना धनी का और रूह का और वाणी मंथन का, और मिलजुल कर, क्या मेरे अंदर अवगुण नहीं, या इसके अंदर अवगुण नहीं, या जितने हम बैठे हुए हैं, हमारे अंदर अवगुण सबके, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे, तो अवगुणों की भी पहचान। लेकिन उसके कारण से ये तो नहीं होगा ना कि हम साथ संग छोड़कर चले जाए। नहीं, साथ तो हमें
धनी ने जोड़ा है, किसी और ने थोड़ा हमने जोड़ा। जब हमारे बीच में जोड़ने वाली डोर एक है धन की, तो फिर हम टूट भी नहीं सकते, छूट भी नहीं सकते। तो कहते हैं रूहे पहचान, जाको बातून रुसो विचार। जिस रूह के अंदर बातूनी विचार है, जहरी नहीं, जाहिर पहचान है तिनकी, ले चले मायने बातून। इस संसार में जहरी पहचान भी उन्हीं मोमिनों की है जिन्होंने शब्दों के पीछे छिपे हुई बात को समझा। जो बाहर बाहर वाली बात को ले रहे हैं उनका नहीं। सो पट बका खोलिया और बोले न बका बिन, इनो पीठ दई चौदे तब को करे जाहिर अर्श रोशन। इन्होंने क्या किया, जो परमधाम के आगे पट आया पड़ा था, पर्दा आया पड़ा था, वो पर्दा मोमिनों ने खोला है। और बोले ना बका बिन, और कुछ बोलते ही नहीं है, अर्श की वाणी के बगैर और कुछ बोलते ही नहीं। भाई मिले चार जने इधर उधर की बात, अरे चल छोड़ यार तुम वाणी पढ़, चल छोड़ यार वाणी की बात करते हैं, चल बता तेरे को आज क्या अनुभव है, कौन सा सुख तेरे को, या कौन सी बात तेरे को आज खुली हुई। हम तो अटके पड़े हैं माया में। तो फिर हम धनी की पहचान नहीं। इन्हों पीठ दी चौदह तब को, किनको पीठ दे दिए इन्होंने, चौदह तबक को पीठ दे दिए। करे जाहिर, इन्होंने थूक दिया चौदह तबक को, करे जाहिर अर्श रोशन। मिलान करिए सुंदर सा जी, कौन सा गुण अपने अंदर। धनी के आगे जरूर बैठे हैं, वाणी की चुपैयों के आगे जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन जब अपने आप को मिलान करते हैं तो कहीं खड़े नहीं होते मोमिनों की बात। हमने चौदह तबक को पीठ ही नहीं दी। और फिर अर्श रोशन कर रहे हैं, संसार में क्या जाहिर कर रहे हैं, अपने घर परमधाम को जाहिर कर रहे हैं। ये नहीं सोच में बैठ गए कि हम तो इतने से ही आए हैं, सारे ब्रह्मांड में अपनी बात कैसे कहेंगे। हम अपनी चाल चले, वो अपनी चाल चले, दुनिया वाले अपनी चाल चले और हम अपनी चाल चले। तो देखिए फर्क अपने आप दिखना शुरू हो गया। चौदह तबक की धुनी में बक्का तरफ न पाई किन, सो सबों ने देखिया किया जाहिर बक्का हक दे। क्या, चौदह तबक की धुनी में आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी को उस घर परमधाम की खबर हुई ही नहीं थी। सो सबों ने देखा, किन्होंने देखा, जो आप प्राणनाथ जी के साथ चले, जिन्होंने हादी के कदमों पर कदम धरे, जिन्होंने सतगुरु का संग किया, जिन्होंने, मैं सच्ची कहती हूँ सुंदर सा जी, अभी ये चौपाई बता दूं फिर एक प्रसंग बताती हूँ। सो सबों ने देखा किया जाहिर बक्का हक दे। और जिन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में आकर, गीतक साहब में आता ही है कि प्राणनाथ जी सबको पकड़ के दिखाते थे, तो उन्होंने संसार में जाहिर में भी देखा है और किया जाहिर बक्का हक दिन। और आप प्राणनाथ जी ने इस संसार में भी जाहिर किया है, क्या है, बक्का का हक दिन, राज्य का, परम धाम को, और ये फजर को जाहिर किया। रात के नहीं हम वासी, हम फजर के वासी हैं, हम दिन के वासी हैं। और सो सबों ने देखे, किन्होंने देखा है सुंदर सा जी, जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान। तो सुंदर सा जी यहाँ पर वो प्रसंग मेरे को भी याद आ रहा था, तो मैं बताती हूँ कि सतगुरु महाराज कहते हैं, पर जो अब ये बात आपके ही लिंक से चल रही, क्यों, क्योंकि लिंक रोज चल रहा है। परमहंस दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो आज क्यों नहीं दिखते, हमको क्यों नहीं मिलते, और आज क्यों कारण है कि जिसको देखो एक ही बात कहता है। ये मुझे लगता है कि बात सही भी है, और लेकिन उसके पीछे छिपी जो मूल बात तक हमको समझ जाना चाहिए कि बताने वाला कौन है, इस वाणी को लाने वाला कौन। वाणी ही सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाणी के आगे कोई भी, उसके आगे नतमस्तक होना, वाणी, वाणी ही हमको धनी से जोड़ती। परंतु इस वाणी को लाने वाला भी कोई पांच तत्व का तन ही रहा। प्राणनाथ जी ने किसी पांच तत्व के तन में ही आकर वास किया। और यदि हम उस तन की महिमा को ही नहीं जानते, हम केवल शब्दों में, जब अब ये बात छिपी बात है कि कोई तन ही उन शब्दों को लाया, लेकिन हमने तो अब ये इनकार ही करना शुरू कर दिया। हम तो कहते हैं जो बात है, क्यों, क्योंकि हम अपना पहला दिन ही,
हमें पहला दिन क्या है, हमारा पहला दिन कि हमें किसी ने हाथ पकड़ के धनी के चरणों से जोड़ा है। कोई सतगुरु स्वरूप में आए हैं जिन्होंने हमको इस वाणी से जोड़ा है। और अब हम खुद सब होशियार हो कि वाणी ही सब कुछ है। लेकिन पहला दिन कैसे भूल सकते हैं? स्कूल तो हम भी गए हैं, स्कूलों में हमने भी मार खाई है। और आज हम खुद टीचर बनकर बैठ गए तो कहते हैं स्कूल की वैल्यू नहीं, टीचर की वैल्यू नहीं। तो गलत है, हम पाठ पढ़ाने वाले ही गलत हो जाएंगे। लेकिन हम सबको जीवन में सतगुरु देवचंद्र जी से लेकर आज दिन तक हम सबको कोई न कोई माध्यम मिला ही। कोई सुंदर साथ हो सकता है, किसी का अंगी संगी हो सकता है, कोई कैसे भी कहे, लेकिन किसी ने न किसी को कहे। तो सरकार ये बात सुंदर साथ जी कहा करते थे, मुझे याद है, मुझे ही उन्होंने ये बात कही थी कि वाणी पढ़ना, वाणी को जानना समझना, इससे भी बड़ी बात ये है कि आप अपने सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो ये और बड़ी। क्यों? क्योंकि सब अपने को बड़ा कहते हैं, लेकिन आप अपने सामने वाले को बड़ा माने, ये बात धनी की मेहर और कृपा दृष्टि रूह के ऊपर। तब यदि हम नम्रता से किसी के चरणों में झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो उसका हाथ यदि हमारे ऊपर आता है तो उनकी दी हुई निध हमारे अंदर आ रही होती है। लेकिन हम तो यूं अकड़ के, तो हमें सामने वाले की कभी भी गुण और उसके अंदर की दी हुई चीज की पहचान है। क्यों प्रणाम करना सिखाया? क्यों झुक कर प्रणाम करना? खाली शब्दों में करते भी हैं, कर कर देखा भी है। कभी किसी के सामने झुक कर पाया? अपने घर के भी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ते भी हैं, मैं तो ये इनकार नहीं करती, मैं भी कोई कम नहीं। जीव का किसका, किसके जीव के अंदर है? लेकिन जब हम समर्पित भाव से किसी के प्रति झुकते हैं, तो सामने वाला देना चाहे या ना देना चाहे, वो अपने आप उसकी अच्छी बातें हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी यदि धनी का, उनके अंदर धनी का वास है, ये बात हम मान के चले, सुंदर साथ के अंदर धनी का वास है। जो आगे चले, जो पीछे चले, प्रणाम तो अपने करने ही करना। और उसके अवगुण भी दिखाई देते हैं, मैं ये इनकार भी नहीं करूंगी, सुंदर साथ के अवगुण भी दिखाई, परंतु आत्मिक भाव से कभी भी उससे जुदा हमको प्रयास ये करना चाहिए कि वो आत्मा के हम अंगी संगी, हमें हमारे सतगुरु महाराज ने जोड़ा। तो हमारा प्रयास ये रहे कि हम ना टूटे, अंतःकरण से तो ना ही टूटे। ऊपरी बातें तो बहुत प्रकाश में आती हैं, एक दूसरे के साथ खराब भी होती है, हम दोष भी दे लेते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह। लेकिन मूल बात क्या होती है? मूल बात हमको अपने धनी के संबंध की अगर पहचान हो गई है, बातून पहचान हो गई है, तो हम कभी भी संग, कभी भी प्रणाम से नहीं जाएंगे, कभी भी हम संग से नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं जाहिर पहचाने तिनकी ले चले मायने बैतू बातू, सो सबों ने देखा, उन्होंने ही देखा है जिन्होंने प्राणनाथ जी के तन में पहचान कर। क्यों? क्योंकि शब्दों से ज्यादा ये शब्द स्वरूप खड़ा करेंगे, समय लगेगा। और स्वरूप आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या पता धनी ही आपके सामने आकर खड़े हुए। आप तो वजूद की गुण अवगुणों में पढ़कर आप धनी की पहचान ही। तो वो कहते हैं वही देख पाए, सो सबों ने देखा किया जाहिर बक्का हक दिल। और उन्होंने ही इस संसार में अखंड परम धाम को जाहिर भी किया, बेवरा किया फुरमान में। और हदीसे मोहम्मद, इस बात का वो कहते हैं कुरान में पहले से ही बेवरा हो चुका है, और मोहम्मद साहब हदीसों में भी लिख चुके हैं ये बात। हदीसें क्या, बीतक साहब। अब ये मोहम्मद कौन है? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने वाणी में ये बेवरा पहले ही कर दिया है, और बीतक साहब ने ये बात पहले ही लिख दी है। और जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, जिनको इस हकीकत का ज्ञान हुआ है, वही उस मार्फत तक पहुंचे। कौन सी हकीकत का ज्ञान हुआ है? कि जो मोहम्मद का स्वरूप मेरे सामने आया है रूप धर के, उनके अंदर ही मेरे हक की सूरत बैठे हैं। जिनको इस हकीकत का ज्ञान हुआ है, वही उस घर परम धाम की मार्फत के राज को जान।
एक दिली के एक मार्फत, क्या है एक दिली एक स्वरूप होना। सोई जाने बातून शब्द, वो इन शब्दों के बातून अर्थ को जान पाए हैं, बाकी कोई नहीं जान पाया। सारा ब्रह्मांड पढ़ता रहे वहां, नहीं जान पाए। देवचंद्र जी के प्रसंग से सुंदर सा जी हम देखें, 40 साल तक भटकाव रहा उनके, जब तक तब हार के धन्य विचारिया कि अब इसको भागवत के आगे ज्ञान कोई देने, ब्रह्मांड में ही कोई ज्ञान नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। आए सामने दर्श दिया और कहा बता भाई तू कौन है, कहाँ से आई, कुछ पहचान नहीं। सुंदर सा जी हम अगर होते ना देवचंद जी की जगह पे, 40 साल क्या, दो दो एक दो दिन घर से निकल जाए ना बिना रोटी और बिना एक कपड़े के बगैर भी, तो चाल कितना 16 साल की उम्र में निकले, 11 साल की उम्र, जब भैया बरस 11, तब मन उपजी। 40 साल किसको पता, हमें तो धनी। आज तो जागनी के ब्रह्मांड में तो रज्जी की ऐसी लीला है सुंदर सा जी, चाह करो भर, पूर्ण जग की, पूर्ण सवेरा, पूर्ण फजर की, और वो सामने मिल जाते हैं। अब हमें वो कसनियां नहीं करनी जो देवचंद्र जी, उन्होंने इतना सहज करके धनी को रखा। लेकिन अब हमारे अहंकार इतने हैं, इलम का है मुझे इतना आता है, मैं सामने वाले के आगे मरो पे, इलम में इनकार करने में से, इलम दर्द देता है, प्यार देता है, नम्रता देता है, झुकना सिखाता है। वो कहते हैं, और सोई जाने बातून शब्द, इन शब्दों का बातून भाव उन्हीं को खुला है। कह दिया मोहम्मद सिखापन ए दई, किसने सिखापन दिया, मोहम्मद ने। कह देते ये शब्द, मोहम्मद के ये शब्द हैं, मोहम्मद ए सिखापन दी, जिन्होंने उनका संग किया है मोहम्मद साहब का, चाहे वो अरब का हो, चाहे वो बसरी मलकी सूरत श्यामा महारानी हो, और चाहे वो हक की सूरत श्री प्राण, जिन्होंने मोहम्मद सिखापन ए दई, जो उतरी अरवाहें सरदार, जो इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां सरदार मोमिन उतरे हुए, उनको क्या सिखापन दी, हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर, कि धनी को अपने सिर माथे पर रखकर दुनिया को छोड़ दो, पलीत कर दो, दुनिया को मरा हुआ जानकर छोड़ देना। मोहम्मद कहे ए मोमिन, सुन्नता जी अब नहीं आ रही चौपाई में बात मोमिनों के लिए, मोहम्मद ने मोमिनों को कहा है। मोहम्मद कौन है, हक की सूरत, ये अर्श अरवाहों रीत, हम परमधाम की रूहों की ये रीत है। हक बका लियो दिल में, क्या हमारी चाल है ये, कि हमने रज्जी हक बका लियो दिल में, घर अपने परमधाम को दिल में लेकर दुनिया को पलीत करके छोड़ देना। पलीत का क्या मतलब, थूक देना, फेंक देना, फालतू की चीज, इससे हमें नहीं जोड़ना। लेकिन किनको, मोहम्मद ने ब्रह्म सृष्टियों को ये कहा है, मोहम्मद कहे, जिन्होंने मोहम्मद का संग किया है। मोहम्मद कौन है, जिसकी सिफत शब्दों में ना बयान, वो कौन है, वो मेरे सतगुरु महाराज। और वो कौन है, सतगुरु मेरा श्याम। वो तो एक, कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चला जाता। पहले वो तन धारण करके आए, दिल से निकलकर उन्होंने बाहर तन धारण किया, और जब उन्होंने देखा कि अब रूह चल पड़ी है, तो वही दिल में आकर समा। परमधाम की लीला चल रही पांचवी पौड़ी, रूह विलखी, धनी सामने आ गए खड़े होके, कि भाई इसको अभी रूप की जरूरत है, सामने हाथ पकड़ कर चलने की जरूरत। और जब देखा अब रूह जागे जीव करारे उन्होंने, तो उसी वही दिल में आकर बैठा। फिर रूह लिए नाचे फिर रही, क्या जिन दिल में पिया के चरण धरे, उस दिल की मस्ती क्या कही। पहला भजन याद यही, तो जो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो कैसे, किन्होंने मेरे दिल को अर्श किया, कौन वस्त्र भूषण पहन कर है, आवेश स्वरूप, आवेश स्वरूप, आवेश स्वरूप को कैसे पहचानोगे।
आवेश को क्या पहचानना आसान है बिना वस्त्र भूषण के? उन्होंने वस्त्र भूषण पहने हुए। सुंदरता जी थोड़ी सी बातून नजर खोलेंगे तब ही आगे चल पाएंगे। तो कहते हैं हक बकालियो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पलीत। ये किन्होंने कहा? मोहम्मद ने कहा मोमिनों को। अर्श रूहे मोमिनो, अब जिन मोमिनों ने उनकी हिदायत को लई मोहम्मद हिदायत, हादी ने हिदायत करी है सारे ब्रह्मांड में। मुझे याद है रंजना सदा कहा करती थी कि रंजना पता नहीं आजकल आ रही है कि नहीं आती मीटिंग में, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रणाम जी दीदी, मैं अच्छा, हूँ आपकी बैठक में। अच्छा जी, अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। रंजना हमेशा कहा करती थी कि सरकार के सुंदर साथ है ना जो, उनको उनकी बात ही कुछ हो। क्यों उनकी बात कुछ हो? क्यों? क्योंकि वो उन्होंने हादी के साथ चलकर, हादी के गुण अवगुणों से परे जाकर उनकी वो दृष्टि को समझा है, उनके उस दर्द को समझा है कि जो उन्होंने हमारी आत्म के लिए। और सुंदर साथ जी निश्चित रूप से आज बता दूं, अगर वो आज होते तो शायद तो भी सुंदर साथ उनकी उतनी पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि गुण अवगुण में पढ़कर उस वाणी, आज क्योंकि वो तन से हमारे बीच में अंतर ध्यान हो चुके हैं, तो उनकी मात्र वाणी ही वाणी रहे, जो उनके शब्द रह गए। अब वो शब्द हमको लगते हैं प्यार। तो उन्होंने कहा हक, क्या बात कही? अर्स रूहो मोमिनो लई मोहम्मद हिदायत, जिन्होंने मोहम्मद की हिदायत ली हुई है, हादी की हिदायत में चलते हैं जो मोमिन, आज भी चलते हैं। ऐसा थोड़ा है कि अभी ब्रह्मांड में अगर हम रूहें रह गई हैं, हम रूहें हैं तो धनी का आवेश नहीं है, दोष नहीं है। वो कोई ना कोई वस्त्र धारण करके ब्रह्मांड में छठा दिन मोमिनों का है, जो जहां पर बैठा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक तन में ही लीला चल रही, छठा दिन मोमिनों का है सब जगह। इतनी जगह चारों तरफ देखो आप, रज्जी की वाणी की गुंजार हो रही। तो क्या बिना इस मुर्दे के बोल रहे हैं? ये जो तन है, ये वस्त्र जो पहने हुए हमने, तो चारों तरफ ही ये वाणी की गुंजार हो रही है। जिसको जिस स्वरूप में धनी दे मिले, ये उनकी मौज है और ये हमारी मौज है। लेकिन सरकार की ये बात मुझे आज भी याद है, वो कहते थे ये बड़ा काम है कि सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ मानकर प्रणाम करके झुक जाना। हमने अपना पहला अहंकार तो यही माना, नहीं तो अपने ही उसमें पड़े। तो लई मोहम्मद हिदायत, 14 तबक को पीट दी। क्या मोहम्मद की हिदायत नहीं है? 14 तबक को पीट दी। अब ये थोड़े है सुंदरता जी 14 तबक को हमने पीठ ये दे देनी, हमने घर काम नहीं करने, बच्चे नहीं पालने, परिवार नहीं देखना, सब करने, परंतु करना है, मरना नहीं। और मरना किसके लिए? दिल में हमको पता है कि मेरे धनी ही मेरे सब कुछ है। अभी आज जब सुबह क्लास शुरू हुई तो रुचि कह रही थी कि आज कोई क्लास में आया नहीं है। तो मैंने कहा सर्दी बड़ी है आज। तो कहती है रुचि, सच्ची बात है, रुचि ने तो चाल चल कर दिखाई है हमको कि भाई ठंड तो कानपुर में इतनी है कि आप जयपुर वाले सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या रोज ही दिल में आता है कि नहीं उठना, पर फिर उठकर देखो, नहा धोकर बैठ जाते हैं। तो ये मोमिनों की चाल नहीं तो कोई और चाल है। धनी से प्यार नहीं तो कुछ और है क्या? ये हम सबको धनी से प्यार है तभी तो हम आते हैं। हमको धनी से जुड़े रहना है, धनी की बात को करना है, मेरे को भी क्या है। लेकिन मुझे लगता है मेरे ये 2 दिन है ना, अगर पहले तो हो कुछ भी हो, लेकिन ये वाणी जब हम पढ़ते हैं ना सुंदरता जी, मिलजुल कर बैठते हैं और धनी की बात को याद करते हैं, अपने हादी की हिदायत को याद करते हैं, तो फिर चाल चलने की हिम्मत आती है। बह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये जिमी निराश की है। बैठ जाते हैं फिर, परंतु याद करते हैं, अरे देखो मेरे धनी भी तो है, मेरे सदगुरु महाराज भी तो कितना चल, कभी बैठे हैं धनी की राह से हटे हैं? नहीं चलते। चलो फिर चलो, फिर हिम्मत करो, फिर उठो, फिर चलो। तो ये जिनकी राह, जिनके दिलों में हादी आए हुए, जिन्होंने हादी का संग किया हुआ है, उनकी हिदायत को दिल में धारण किया हुआ, लई मोहम्मद हिदायत।
ये इंद्रावती जी ने भी सतगुरुदेव चंद्र जी की एक एक बात को याद कर करके, हाय हाय मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, कहाँ तक रोए हैं सुंदर साथ जी, जरा बताओ। ये है मोमिन दुनी का बेवरा, कहाँ तक, सिंधी तक वो अपने सतगुरु को याद। 14 तबक को पीठ दे आए माहे हक खिलवत, वो मोमिन हुए हैं जिन्होंने इस 14 तबक को पीठ देकर धनी की खिलवत में आकर बैठे हैं, वही मोमिन कहलाते। कहे मोहम्मद अर्श रूहे तुम मछली हौज कौसर, जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहे न तिन भी। तो मोहम्मद क्या कहता है अर्श की रूहों को, धामधनी क्या कहते हैं, तुम हौज कौसर की मछली हो। सुंदर सा जी जरा विचार करें कि हमको सबसे पहले किसने कहा था कि तुम सुंदर सा। हम मुझे तो भाई मेरे सतगुरु महाराज, मैं कहती थी हम तो नहीं, पता नहीं क्यों सतगुरु महाराज सरकार श्री जी के लिए कहते थे, सरकार आते थे तो बुलाते थे, कोई बात हो कोई करते थे, मैं कहती थी मुझे नहीं पता भाई मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कहते थे मैं कहता हूँ तो उस घर की परम सुंदर साथ हो। पहले सबसे उन्होंने ही लिखा, तुम मछली हौज कौसर, कहाँ के रहने वाले हो, परम धाम के उस हौज कौसर की मछली, निर्बाध तैरने वाली, लंबी दौड़ के हम आशिक हैं धनी, आपके उस खेल के हम उस घर के वारिस हैं जहाँ पे मछलियां जल बिन प्राण रह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा, हमने उनकी बात पे विश्वास किया, चाल चलनी उन्होंने चलवाई, ये भी उन्होंने चलवाई, हम तो भूले बैठे हैं। पहली जो चुपी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपने जीवन काल को देख रहे हैं जीते हुए। इंद्रावती जी ने व्यवहारिक बातें करी, कहीं पर भी उन्होंने केवल काल्पनिक बातें नहीं करी। उन्होंने कहा मैं तो आपको भी भूल गई, घर भी भूल गई, अब हुक्म को क्या कहूँ कि हुक्म आके, हुक्म नहीं तन धरे हुए, हुक्म ने कहा था, कहते मुझे तो कुछ याद ही नहीं, आप आए आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने कहा तू उस घर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देवचंद्र जी ने कहा इंद्रावती जी को कि नहीं कहा कि तू उस घर की है परम धाम की, तू बाई वासना इंद्रावती की, तेरा नाम माने कि नहीं माने मेरा था, कोई दिख तो नहीं गई थी पहले दिन ही उनको आता हूँ अपनी। उन्होंने उनको कहा तू ब्रजराज, उन्होंने सारी चर्चा उनको सुनानी शुरू कर दी, उनको रोना भी आता था, उनको सब कुछ होता था, परंतु अनुभव नहीं था। परंतु ईमान रखा कि जो मेरे सतगुरु महाराज कहते हैं वो सही बात, और उस पर चाल चली, चली तो हर्षा भी आया जीवन में। और कितने दुख आए, उनके जितना दुख तो हमको किसी एक मोमिन को भी नहीं लगा, निश्चित रूप से कह सकते। क्यों, क्योंकि जो कसनी वो कर गए, उन्होंने कहा ना भाई ना, उनको हमसे इतना प्यार है धनी को, उन्होंने उसका 1% कहते राई जितना तिलसम जितना खेल हमको दिखाया, लेकिन उस तिलसम जितने खेल में भी हाय हाय मची पड़ी। कहते तुम मछली हौज कौसर, ये धनी मुझे मेरे कह रहे हैं, और मैं कहूँ नहीं मैं उस घर की नहीं। अरे धनी से बढ़कर भी कोई है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जिन्होंने मुझे मेरी पहचान कराई, जिन्होंने मुझे अपने स्वरूप की पहचान, जिन्होंने मुझे कहा तेरा घर ये नहीं, तेरा घर कहीं और परम धाम, तू उस घर की रहना, आ, आओ तो बतावे हम, आप रज्जी महाराज कह रहे हम एक एक रूप, उन्होंने एक एक रूप को उतना ही दिया है जितना इंद्रावती जी और देवचंद्र जी उनकी सुंदर बाई की वासना को प्यार किया। उन्होंने कोई फर्क थोड़ा रखा है, उनके तराजू में कोई फर्क थोड़ा है, तो फर्क तो हमारे में है, हम उतनी चाल नहीं चल पाते जितना देवचंद्र जी चल गए और जितना महराज ठाकुर चल। चलना किसको, अब इस जीव और शरीर को क्यों चलना है, क्योंकि ये भी प्रतिबिंब बन के बैठे, नाम तो अब हमारे धरे गए ना कि हम सुंदर साथ हैं, और चाल हम सुंदर साथ वाली चले नहीं, तो फिर क्या होगा, चाल जब हम चलेंगे नहीं तो सुंदर साथ क्या, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया गल्ला कर दिया नहीं, केवल व्यवहार इससे नहीं है, तो वो बात है। सो जो जीव दुनी मुर्दार के सो रहे न दिन
कहते हैं जिस प्रकार जो जीव, ये दुनिया मुर्दार के जो जीव है वो दुनिया के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे ही हम ब्रह्म सृष्टियां उस परम धाम की रहने वाली है। हम कैसे उस घर के बगैर रह सकते, हम कैसे अपने हौज कौसर के सुखों के बगैर रह सकते। अर्श अल्लाह दिल मोमिन और दुनी दिल शैतान, दे साहिदी मोहम्मद हदीसे और हक। मोमिनों के दिल में कौन बैठा है? अल्लाह बैठे हुए, अल्लाह ताला खुद मोमिनों के दिल पर बैठे हुए हैं और उनके दिल को अर्श करके बैठे हैं। और दुनिया के दिल में कौन बैठा है? शैतान। दुनिया का दिल शैतान का दिल है। और दे साहिदी कौन बैठा है? शैतान, इब्लीस, मन, नारद मुनि। दे साहिदी, इस बात की गवाही कौन दे रहे हैं? आप मोहम्मद साहब, उनकी हदीसें, उनकी बितके और हक फुरमान। और धनी ये जो फुरमान लाए, ये जो वाणी लाए हैं, इसके माध्यम से उनको दे। सुंदरता जी कहेंगे तो सही, लेकिन एक बात है, हमें मिलावे क्यों पसंद है, हमें मेले मिलावे क्यों पसंद है? क्योंकि सुंदर साथ मिलते हैं, संगत पसंद है। इसकी संगत में बैठेंगे कुछ मिलेगा, उसकी संगत में बैठेंगे कुछ मिलेगा, भजन सुनेंगे कुछ मिलेगा, कुछ और प्राप्ति होगी आत्मा की उपलब्धि के वास्ते, कि जिन भांति से भी धनी हमें मिले, हम उन धनी के स्वरूप को अपने दिल में बैठा लें। इसीलिए तो जाते हैं मेलों भंडारों में, संगत में बैठने के। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हक नियामत वाहिदत और हराम सब जानियो जो कछु दुनिया। लो जी, इंद्रावती जी ने तो कहानी खत्म कर। उन्होंने कहा केवल एक नियामत है, कुरान कहती है, और दूजा कुछ है ही नहीं। केवल एक हक की नियामत है, क्या है वो? वाहिदत की, एक दिली की नियामत है। धनी ने हमारे दिल को अर्श कर लिया और हमने उनके साथ वाहिदत करी और उन्होंने हमारे साथ वाहिदत कर ली। इसके अलावा और कोई नियामत ही नहीं है। और हराम सब जानियो, सारे ब्रह्मांड को उन्होंने कह दिया हराम जानना, जो कछु दूनी लज्जत, दुनिया में किसी भी तरह की और लज्जतें हैं उनको सबको हराम। जब धनी दिल में आकर बैठ गए, यही धनी की नियामत है, यही एक दिली धनी की नियामत। और उनकी ही बात को अपने सिर पर चलना, ये बात इंद्रावती जी कह रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हक नियामत वाहिदत और हराम सब जानियो, जो कछु दूनी लज्जत, जो कछु दूनी लज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप जी सबके प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर सुंदर साथ साथ जी। जी को प्रणाम जी। जी बहुत बहुत प्यार।